तेरा प्रतिरूप होगा कब ओ मेरे प्रभु। तेरा रूप तेरा प्रतिरूप होगा कब ओ मेरे प्रभु। जीवन के दाता स्वर्गीय परमेश्वर पिता का जीवन और पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर स्तुति और धन्यवाद करता हूं। और आप सबों के लिए मैं चाहता हूं कि जीवन और पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आप लोगों में प्रवेश होकर अपने जीवन से भरपूर कर दे। तो मैं आज के दिन एक गवाही को लेकर आया हूं। एक ऐसे युवक की गवाही है जो मात्र 25 से 27 वर्ष की उम्र के भीतर बहुत ही अंधकार की शक्तियां हासिल कर चुका था। वो अघोरी शक्ति का पालन करने वाला युवक था और उसके पास इतनी शक्तियां थी कि वो मध्य प्रदेश से दिल्ली तक का मात्र 6-7 मिनटों में पहुंच जाता था। वो कहता है कि वो जब अघोरी शक्ति का इस्तेमाल करता था तो कुछ आत्माएं उसे उठाकर वायु मार्ग से इतनी तेजी से ले जाती थी कि वो दिल्ली में 6-7 मिनट में छोड़ देती थी। पर कोई भी बुरी शक्तियां उस व्यक्ति को जो उसकी उपासना करते हैं उस अफेक्टेड किए बिना नहीं रहती। उस व्यक्ति के साथ भी वही हुआ। जिन बुरी शक्तियों का शैतानी शक्तियों का उपासना करता था वही शक्तियां उस पर असर कर गई और बाद के दिनों में वो मूर्छित होकर चक्कर आकर गिरने लगा। जहां का था वो गिर जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो रास्ते में जा रहा था तो अचानक से वो मूर्छित होकर चक्कर आकर मूर्छित होकर गिर गया और एक लारी तेजी से आ रहा था। मतलब यह है कि वो बुरी शक्तियां जो थी उस व्यक्ति को खत्म करने के लिए उस बीच सड़क पर जहां पर ट्रक तेजी से चल रहे थे गिरा दी कि उसके नीचे वो कुचल कर मर जाए। पर उसकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह का इंटरफेयर हुआ। क्या हुआ कैसे हुआ मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। जब वो व्यक्ति मूर्छितों का चक्कर आकर गिर गई बीच सड़क पर, एक ट्रक तेजी से आ रही थी तो उस समय एक आकाश से एक वाणी सुनाई दी कि रुको, ऐसे करके। जैसे ही आकाश से एक वाणी सुनाई दी रुको करके तो ट्रक अचानक से रुक गया, जैसे सडनली ब्रेक लगा दिया गया हो। और आकाश से जो वाणी हुई वो वाणी उस युवक को सुनाई दिया था कि आकाश से किसी ने कहा रुको, और उसने देखा कि वो ट्रक रुक भी गया। तो उसकी जिंदगी में ये तो समझ में आ गया कि समथिंग, कोई और शक्ति है जो उसे बचाया है। पर बाद के दिनों में जाना वो प्रभु यीशु मसीह ही है जो उसे के जान को बचाया। तो अब वो चाहने लगा कि जिन अघोरी शक्तियों का इस्तेमाल करता था वो उसे छूट जाए। तो कोई भी बुरी शक्ति उस व्यक्ति को जो उसकी उपासना करते हो बाद में छोड़ देना चाहते तो नहीं छोड़ती। वो भी छोड़ना चाहे पर वो शक्तियां नहीं छोड़ती। कई लोग को ये नहीं मालूम जो अंधकार शक्ति की उपासना करते हैं, वो सोचते हैं कि उन शक्तियों की तरफ दूसरों को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो अंधकार शक्तियां उनकी भी वो नुकसान करती है जो उसकी उपासना करते हैं। बाद में वो छोड़ नहीं सकते, मजबूर हो जाते हैं, इसलिए वो उसमें पड़े नष्ट हो जाते हैं। पर जिन पर प्रभु यीशु मसीह की दया हो जाती है वही लोग मात्र उसे छूट सकते हैं, बाद में बच सकते हैं। उस युवक के जीवन में यही हुआ कि प्रभु यीशु मसीह की नजर उस पर पड़ी और उसकी जान बच गई। पर बाद में जब छूटना चाहा तो उससे एक उस प्रांत में एक प्रभु यीशु मसीह के सेवक के पास वो पहुंचा। उस युवक में 27 दुष्ट अपवित्र आत्माएं थी। तो जो प्रभु यीशु मसीह का सेवक था उन 27 दुष्ट अपवित्र आत्मा शक्तियों को उस युवक में से भगा दिया और युवक छुटकारा पाने के बाद प्रभु यीशु मसीह का सेवक हो गया। प्रभु यीशु मसीह गवाह बनकर वो जहां भी जाता था प्रभु यीशु मसीह गवाही देता था। और वो इतना नम्र व्यक्ति था क्योंकि उस व्यक्ति से मैं खुद मिला हूं। मैं भी जिस सभा में गया था उस सभा में उसने गवाही दी थी। बार वहां से लौटते समय में जिस
तो वाहन में संयोग से हम आजू बाजू में बैठे। तो बात के विषय में मैंने उससे कुछ और पूछना चाहा। उस व्यक्ति ने बताने से मना किया, बोला कि इस व्यक्ति के विषय में कुछ जिक्र नहीं करना चाहता, पुरानी जो भी जिंदगी है उस विषय में मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता, पर जितना बोल चुका हूं उतना ही है, ऐसे करके। क्योंकि वो बिल्कुल नम्र हो गया था प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उसको जब छुटकारा मिला उसके बाद वो केवल नम्र होकर, नम्र भाव से, सभ्य भाव से ये कहता था कि मैं तो मर जाने पर था, मैं इस रीति से नष्ट होने पर था। एक दिन सड़क पर गिर गया और स्वर्ग से एक वाणी आई कि रुको। तब वो जो ट्रक ऊपर चढ़ने वाली थी रुक गई, मुझे बचा लिया, मैं बच गया, प्रभु यीशु मसीह नाम में करके गवाही देता। पर ये जो और जो बातें थी, किस रीति से वो शक्तियों को पास अगुर शक्ति का इस्तेमाल करता था, उस युवक ने अपनी गवाही नहीं बताया। पर उस युवक को जिस प्रभु यीशु मसीह के जन ने छुड़ाया, उस प्रभु यीशु मसीह के सेवक ने उसी मीटिंग में उस युवक के वो से गवाही दी कि ऐसी ऐसी शक्तियां उसमें थी। पर वो युवक बिल्कुल उसकी जिक्र नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसका जिक्र करके घमंड नहीं करना चाहता था। उसे मालूम था अगर उसका जिक्र किया, घमंड किया, तो वो शक्ति फिर से उस पर धावा कर सकती है। और उसके लिए भलाई है कि उसकी जिंदगी जो बदल गई है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो सुरक्षित हो जाए और सुरक्षित रहे। आप लोग जो इस गवाही के माध्यम से जो संदेश सुन रहे हैं, मेरा आप लोग से कहना है कि इस ऐसी गवाही जब सुनते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही स्तुति धन्यवाद कीजिए, उसकी आराधना कीजिए कि वो जो कईयों के जीवनों को बचाता है, कईयों को दुष्टात्मा पवित्र आत्माओं से छुड़ाता है, उसकी सचमुच में वो बड़ाई और तारीफ हो जो उसकी होनी चाहिए। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम में नम्र होकर, दीन होकर जीता है उस युवक के समान, तो जब उसकी जिंदगी बदल जाती है तो फिर उसके बाद वापस बुराई में नहीं जाती। क्योंकि दुष्ट अपवित्र आत्माओं से बचने का, शैतानी शक्तियों से बचने का एक अच्छा उपाय यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह के नाम में आ जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव को सीखे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं नम्र और दीन हूं। नम्रता, दीनता एक ऐसा नेचर है जिस नेचर पर शैतान का कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलता। शैतान उन लोगों में इजीली काम कर सकता है जो घमंड करते हैं, किसी तरह के घमंड को भीतर पाल के रखे रहते हैं। चाहे पैसे का घमंड हो, चाहे सुंदरता का घमंड हो, चाहे लोकालिटी का घमंड हो, चाहे किसी सभ्यता का घमंड हो, चाहे कुल गौरव का घमंड हो, चाहे लोगों की जो संख्या उसके पास हो, संख्या बल का घमंड हो, चाहे किसी भी तरह का घमंड हो, या पढ़ाई का घमंड हो, विद्या प्राप्ति का घमंड हो, किसी भी तरह का घमंड हो, ऐसे लोगों के जीवन में शैतान इजीली काम कर सकता है। क्योंकि शैतान का बेसिक नेचर भी घमंड ही है। इसलिए जो घमंड करते हैं, किसी तरह घमंड को पाल के रखे रहते हैं, उनके जीवन में शैतान का हस्तक्षेप 100% होता है। कोई घमंड करे और शैतान के अटैक से बच जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, जो कोई घमंड करे वो यहोवा पर ही घमंड करे, मतलब खुद पर घमंड ना करें, किसी भी योग्यता पर घमंड ना करें, पर कैसे रहना चाहिए? नम्र और दीन बनकर रहना चाहिए। दीनता का मतलब होता है मेरी इच्छा नहीं, नम्रता का मतलब होता है हे प्रभु तेरी इच्छा। मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल कर दूं। एक ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोग जो पहले से किसी विचारों से लोड हो, कुछ करने के लिए के धुन में हो, तो ऐसे व्यक्ति को अगर कोई कुछ बताए तो वो उन बातों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उन बातों को रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, उन बातों को पालन करने के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पहले से किसी विचारों से लोड है। तो ऐसे समय में जो पहले से किसी विचारों से लोड है, कुछ पहले से डिसाइड करके रखे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अगर जब कोई दूसरा व्यक्ति कुछ कहता है तो उनकी बातों को मान तो लेता है, हाँ ठीक है मैं करूंगा, हाँ मैं जाऊंगा, हाँ मैं सुनूंगा, पर करता नहीं है। जो भीतर से पहले से लोड है, जिस धुन में वो है वही करता है। इसीलिए वो प्रभु के वचन सुन भी लें, प्रभु के वचन का रिस्पेक्ट वो नहीं कर सकते। तो जब परमेश्वर का वचन जब सुनते हैं, उसे वो रिस्पेक्ट देना हो, तो पहले तो ये जरूरत है जो खुद की इच्छा से लोड है उसे हटा दें। खुद किसी धुन में भरे हैं, उस धुन को अपने से हटा दें और अपने आप को खाली कर दें। तो अब खुद खाली हो
तो जो खाली होना दीनता है। और परमेश्वर कुछ मुझसे कहे, मैं उसका पालन करूं, करके जो वो भाव होता है वो है नम्रता। जिस किसी के अंदर दीनता नहीं होगी वो नम्र भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमेशा एक व्यक्ति को दीन रहना चाहिए और नम्र रहना चाहिए। और इस डेफिनेशन के सोचिए, आपको यदि समझ नहीं आता तो प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा की सहायता लीजिए, पवित्र आत्मा समझा देंगे कि दीनता और नम्रता को खुद अपनी आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कैसे समझें। इसीलिए परमेश्वर के पास आने वाले लोगों के लिए जरूरत है कि वो अपने आप को पहले खाली करें, संसार से जो भी सीखे हैं उस शिक्षा को अपने से हटा दें, उस पर घमंड ना करें, खाली हो जाएं और तब परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए प्रयास करें। तब परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर की आत्मा द्वारा आप में उंडेली जाएंगी और आप परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे और उसका पालन भी कर पाएंगे। दीन और नम्र प्रभु यीशु मसीह खुद रहे हैं, इसीलिए तो वो स्वर्गीय पिता की इच्छा को 100% पूरी कर सके। और यही नेचर तो उसके फॉलोअर्स को चाहिए कि वो दीन रहे, नम्र रहे। तो इस नेचर के रहने पर परमेश्वर पिता की इच्छा को 100% पूरा कर सकते हैं और शैतान का कोई हस्तक्षेप नहीं चलता। शैतान का हस्तक्षेप उन्हीं के जीवन में चलता है जो संसार में अपने हृदय को भरते हो, संसार से जो सीखते हो, संसार के टेक्निक को अपनाते हो, उनमें ही शैतान का हस्तक्षेप चलता है। पर संसार से जो कोई टेक्निक नहीं लेता, बट डायरेक्टली प्रभु यीशु मसीह नाम में जो परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान पाते हो, वो नम्र और दीन रहते हैं। और जब वो दीन और नम्र रहते हैं तो वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में 100% सुरक्षित रहते हैं। आप लोग जो संदेश सुन रहे हैं, आप लोग को भी यदि 100% आपका आत्मा, आपका प्राण, आपका देह, दिलो दिमाग सुरक्षित रहना हो तो इसी काम को कीजिए कि आप दीन हो जाइए, संसार की टेक्निकों को अपने से बाहर कर दीजिए और परमेश्वर की सुनने, उसके पवित्र आत्मा से भरने के लिए नम्र हो जाइए। तो आपको परमेश्वर का पवित्र आत्मा मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित रखेगा। आमीन। मेरा रूप तेरा प्रतिरूप होगा कबू, ओ मेरे प्रभु। मेरा रूप तेरा प्रतिरूप होगा कबू,